हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण समरी इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट वो भी क्या, इंटर बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण समरी जो किसका है, भारत इज माय होम का। ठीक है, तो आप लोगों को यदि इंग्लिश में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है तो समरी को ज़रूर पढ़िए, समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम समरी समझाने वाले भारत इज माय होम का, तो इस समरी से आपको फ़ायदा क्या होगा कि समरी तो सबसे पहले याद हो ही जाएगा, प्लस में क्वेश्चन आंसर भी उससे रिलेटेड बन जाएगा। प्लस में सबसे ज़्यादा फायदा क्या कि इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो भी आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले क्या कीजिए कि लाइक कीजिए, और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, तो इसके लिए वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, और चैनल पे नए नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी करना है, और जितना अधिक से अधिक लाइक होगा उतना जल्दी ही इसका दूसरा जो वीडियो बनेगा दूसरा चैप्टर का वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो आज हम लोग इसके बारे में, इसके समरी के बारे में, भारत इज माय होम के समरी के बारे में सही से अच्छा से समझने वाले हैं। तो आप लोग बस इसी तरह से इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप लोग को ये समरी बढ़िया समझ में आ जाए। उसके लिए आप लोग को करना क्या, ये जो लाल वाला बटन दिख रहा होगा आप लोग को नीचे में, उसको दबा देना ताकि सब्सक्राइब हो जाए। लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह सब कुछ कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना हम लोग जल्दी से जल्दी समरी को समझते हैं। तो आप लोग बस ध्यान से समझना, क्योंकि समरी जो हम बताने वाले वो हिंदी में भी बताएंगे और अंग्रेजी में भी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान समझो। सबसे पहले हम इस चैप्टर के समरी को जो शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे थोड़ा आगे से, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट्स जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब क्या महत्वपूर्ण है तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है भारत इज माय होम, उसको लिखे कौन है, किसके द्वारा लिखा गया। तो क्या हम लोग जवाब देंगे इसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, ध्यान समझिए। अगला पॉइंट है बॉर्न, मतलब उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 8 फरवरी 1897। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। 8 फरवरी 1897 कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वो कब हुआ था, 8 फरवरी 1897 को, कहाँ, हैदराबाद में। ये याद रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ध्यान से बस देखते रहना। अगला पॉइंट क्या बोला है कि उनका जो मृत्यु हुआ था, ठीक है, डेड कब हुआ था, कब मरे थे वो, तो 3 मई 1969 को, कहाँ, न्यू दिल्ली में उनका मृत्यु हो गया था। समझ में आया। तो हम क्या बोले, फिर से सुनिए कि डेड मतलब उनका मृत्यु कब हुआ, 3 मई 1969 न्यू दिल्ली। ठीक है, ये याद रखना है हम लोग को। अब अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, तो ध्यान से देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा जितना सारा पॉइंट है। बस आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना अधिक से अधिक हो जाए वीडियो को उतना लाइक शेयर करें। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, समझ में आया। तीसरे राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे तीसरा राष्ट्रपति दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोले, ये तो तीसरा राष्ट्रपति थे, और फर्स्ट ये क्या थे पता है, देखो ध्यान से समझो, ये तीसरा भारत के राष्ट्रपति और ये फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन, मुस्लिम राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, सबको कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोगों को इतना जानकारी ऑब्जेक्टिव के लिए हो चुका है। अब बीच बीच में और सारा ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। जो समरी है इस चैप्टर का, उस समरी को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए समरी का जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, बहुत ईजी है। बोल रहा है कि भारत इज माय होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका मतलब है कि भारत इज माय होम जो है एक स्पीच है जो किन के द्वारा डिलीवर किया गया, मतलब दिया गया किसके द्वारा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब आगे इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वह भारत के क्या हुए, तीसरे राष्ट्रपति। समझ में आ गया। आप लोग इस चीज़ के बारे में एक और जानकारी हम दे दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे
ये राष्ट्रपति से पहले गवर्नर के रूप में बिहार में सेवा दे चुके हैं, ठीक है, दे चुके थे। समझ में आया? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार का गवर्नर भी बन चुके हैं और भारत के तीसरे राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो इतना ही हम लोग को याद रखना है। अब आगे क्या कहा गया, ध्यान समझना है इसको। बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब अभी हम समझाएंगे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम ऑन 13 मई 1967। ये डेट याद रखना है, कितना, 13 मई 1967, आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए। उन्होंने, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जब वो राष्ट्रपति पद, ओथ का मतलब हुआ शपथ लेना, ठीक है, तो जब वो राष्ट्रपति पद के शपथ ले रहे थे, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, उसके बाद, आफ्टर, उसके बाद, कब, तो 13 मई 1967 को उन्होंने एक भाषण दिया, स्पीच दिया, ठीक है। उसी स्पीच का यह जो है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, मतलब सारांश बोल सकते हैं या छंद बोल सकते हैं, वो है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं। कुछ समझ में आया? ये जो स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं, ये स्पीच कौन सा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति पद के शपथ ले लिए तो उसके बाद उन्होंने 1967 यानी 13 मई 1967 को एक भाषण दिया। उसी भाषण का यह एक छोटा सा मतलब स्पीच बोल सकते हैं, यह छोटा सा सारांश है। समझ में आया? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्यान समझते रहना। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया क्या कि he has promised Indian to be the loyalty for them in all respect। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भारतीयों से वादा किया है, क्या वादा किया है, कि उनके प्रति हमेशा क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? उन्होंने भारतीयों से ये वादा किया है कि उनके प्रति हमेशा क्या रहेंगे, वफादार। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, वफादार, ठीक है। तो ये चीज पहला जो पैराग्राफ था समरी का, उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग जो एक लाइन और लिखेंगे, अगला लाइन जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको ध्यान समझिए। क्या बोला गया यहाँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। ध्यान से सुनिए, क्या बोला गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। इसका मतलब ये हुआ कि पहले, सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि इसलिए वो उन्होंने भारतीयों को धन्यवाद दिया क्योंकि वो बोल रहे कि मुझको इतने बड़े, हाईएस्ट रैंक मतलब उच्च पद, राष्ट्रपति का पद तो बहुत बड़ा होता है, तो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने भारतीयों को क्या किया, थैंक्स किया सबसे पहले, ठीक है। अगला पैराग्राफ पढ़ते, ध्यान समझना, इजी है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। अब देखो क्या है, बोला गया ही प्लेज टू प्रिजर्व, ध्यान समझिए, ही प्लेज टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए। क्या है कि ही प्लेज्ड, वो शपथ लेते हैं, वो खुद में प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रिजर्व मतलब वो हिफाजत करेंगे। हिफाजत किसका वो करेंगे, तो द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर, द ग्लोरी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, कल्चर मतलब संस्कृति और ग्लोरी मतलब वैभव। ये संस्कृति, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और वैभव किसका, तो इंडिया के। तो इंडिया के संविधान, संस्कृति और वैभव का हिफाजत करेंगे। वो उन्होंने इस चीज की क्या ली है, प्रतिज्ञा ली है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ गए? अब आगे क्या है, ध्यान समझना। आगे बोला जा रहा है क्या कि ही एश्योर इंडियन टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान समझिए, ही एश्योर इंडियन टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो भारतीयों को एश्योर का मतलब हुआ आश्वासन दिलाना, ठीक है। तो भारतीयों को आश्वासन देते हैं कि वो बिना कोई भेदभाव के सेवा करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? भारतीयों को आश्वासन दिला रहा है कि बिना किसी भेदभाव के सेवा करेंगे। तो आप लोग को ये चीज अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझना। बोला जा रहा है इन हिज वर्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलपमेंट इंडिया इज एजुकेशन। वो बोल रहे हैं कि भारत के विकास के लिए, ध्यान समझिए,
भारत को यदि विकास करना है तो वो जो है किस चीज को प्राइम सोर्स मानते हैं, प्रधानता किस सोर्स को देते हैं, किस स्रोत को प्रधान मानते हैं, तो क्या यहाँ आंसर हो जाएगा एजुकेशन को। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए, आप लोग इस चीज को एक दो बार लिख लीजिएगा तो आप लोगों को बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो PDF होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान समझो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन टेंशन नहीं लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। आगे क्या बोला गया देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स, ध्यान समझना, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम। ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है। क्या बोला गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली। वह क्या कहते हैं, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं, एडमिट्स का मतलब वही मानना, वो क्या मानते हैं, किसको, भारत को अपना घर के रूप में मानते हैं और यहाँ के जो भी लोग हैं उनको परिवार के रूप में मानते हैं। कुछ समझ में आया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनको अपने परिवार मानते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, ध्यान समझना, आगे बोला गया ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल वर्क एंड सजेस्ट अस टू थिंक। ध्यान समझिए, वह जो है काम करने के दो तरह के कामों को देखते हैं। ध्यान समझिए, वो दो तरह के कौन से कामों को देखते हैं, ध्यान समझना, एक सोशल और एक इंडिविजुअल वर्क को। दो तरह के काम देखते हैं, एक सोशल और एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सोशल सामाजिक। तो सामाजिक हो गया सोशल और व्यक्तिगत हो गया इंडिविजुअल। ठीक है, तो दो तरह के कामों को देखते हैं भारत में और उस पर हमको सजेस्ट करते हैं, मतलब क्या, सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं कि इसके बारे में हम लोग क्या करें, थिंक करें, इस पर विचार करें, इस काम पर। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझिए। अब बोला गया एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलप ऑफ द इंडियन इज पॉसिबल, और इस मार्ग पर चलकर और इसी मार्ग पर चलकर भारत का विकास क्या है कि संभव हो सकता है। समझ में आ रहा है कि भारत में दो तरह के कामों को देखा गया, एक इंडिविजुअल एक सोशल, और बोल रहे हैं उस पर विचार करने के लिए कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस पर बोल रहे हैं कि आप विचार कीजिए। ठीक है, और हम लोग को सलाह दे रहे हैं कि विचार करने के लिए, और बोल रहे हैं कि इसी मार्ग को अपनाकर भारत जो है, भारत का विकास संभव है। ठीक है, अब आगे लास्ट पैराग्राफ आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया कि फाइनली दिस इज एन ऑसम स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो क्या बोल रहे हैं, मतलब इसमें क्या बोला गया लास्ट में, इसको लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली दिस इज एन ऑसम स्पीच, मतलब अंततः यह जो स्पीच है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो स्पीच है वो अंततः ऑसम मतलब काफ़ी मज़ेदार बोल सकते हैं। ठीक है, या शानदार रहा। समझ में आया, समझ में आया कुछ। अब आगे क्या बोला गया, ध्यान समझना, आगे क्या बोला गया, वेयर ही हैज प्रोमिस्ड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया एंड सक्सेसफुली कॉन्वे इज मैसेज टू इंडियंस। भारतीयों को वादा करती है, भारतीयों से उन्होंने फिर यहाँ पे क्या किए कि वादा किए हैं, किस चीज़ के लिए, कि वो हमेशा लॉयल्टी मतलब वफादार रहेंगे। ठीक है, और सफलतापूर्वक उन्होंने भारतीयों को सफलतापूर्वक यह मैसेज क्या है पहुंचाया। ध्यान समझना, ये मैसेज जो है अपने भाषण के द्वारा भारतीयों को सफलतापूर्वक कौन पहुंचाते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वो क्या बोलते हैं, वो वादा करते हैं कि हमेशा वफादार रहेंगे, कौन, किसके प्रति, तो भारतीयों के प्रति। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। लास्ट लाइन एक बार फिर से हम बोल देते हैं, जो इसमें एक लाइन और याद रखना है, फाइनली दिस इज एन ऑसम स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये जो स्पीच है अंततः यह क्या रहा, बहुत शानदार रहा। ठीक है, अब आप लोग तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक करना, जितना अधिक से अधिक लाइक हो जाए उतना करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।